में ये बन के करके गया था कि ये लास्ट टाइम है, मैं ध्यान लिंग के पास बैठ रहा हूँ और मैं जितना बैठ सकूं मेरे को उतना बैठना। तो इस बार मैं 2 मिनट बैठा और मेरी बॉडी के साथ कुछ कुछ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर मैं अपने अंदर ध्यान लिंग बसा के जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर मेरे पास ध्यान लिंग है। दोस्तों, जो हमारी कन्वर्सेशन थी आयुष भाई के साथ वो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। तो मैंने सोचा कि हम इसे कंटिन्यू करके दो पार्ट में डालेंगे, और ये सेकंड पार्ट उसी का कंटिन्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। सो आयुष भाई से मेरी बैक एंड पे बात हो रही थी। तो आयुष भाई ने मुझे बताया कि ये ध्यानलिंगम के आगे बैठे, और इन्होंने 15 मिनट वहाँ बैठने के बाद इनका कहना है कि अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आयुष भाई, आप ही बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। अह, वैसे सारी बात नहीं बोल सकता था, पर चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ कि बीएसपी प्रोग्राम जब एंड हुआ तो मैं ध्यान लिंग के पास बैठा और मैं बीएसपी प्रोग्राम से पहले बैठा था, बैठा भी नहीं था, मैं ध्यान लिंग के पास गया था केवल। और 2 मिनट बैठा था मैं। मेरे को क्या था, कुछ कुछ काम ही रहा होगा शायद, या मैं बैठ नहीं पाया। तो बैठा मैं और मैंने ध्यान लिंग के बारे में एक बात सुनी थी। तो कि ध्यान लिंग के पास बैठते ही आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। मन एकदम रुक जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा मन में। तो मेरे साथ हुआ उल्टा। अ, मैं यहाँ रूम पे बैठता हूँ ध्यान में तो मैं ज्यादा कंट्रोल कर पाता हूँ मन को, ये कंट्रोल मतलब उसको देख पाता हूँ उसकी गति को। लेकिन वहां दुगनी गति तिगुनी गति, वहां पकड़ में ना आए वो। तो मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाया वहां पे। मैं बैठा और मैंने एक राउंड मारा, ध्यान लिंग का एक परिक्रमा की, विभूति लगाई और मैं चल दिया। तो भागा भागा मैं। ठीक है, ये मेरी पहली मुलाकात थी ध्यान लिंग के साथ। तो जब मैं बीएसपी प्रोग्राम के बाद गया ध्यान लिंग के पास, पहले मैं देवी के दर्शन हुए और देवी दर्शन के बाद मैं ध्यान लिंग के पास गया। तो मुझे याद है मैं वहाँ 10 मिनट बैठा था। 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा हूँ मैं। मैंने, मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। 15 मिनट बैठा मैं वहां और मुझे ऐसा लगा कि ये मैं लास्ट टाइम ध्यान लिंग के पास बैठ रहा हूँ। मतलब मैं लगा नहीं, मतलब मैं मन में बांध के गया था ये बाहर से कि ये इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी कि मैं इतने हाई लेवल या इतनी हाई एनर्जी इंटेंसिटी बॉडी या थिंक या जो भी कह लो उसे, जो भी कह लो उसे, जो आपकी श्रद्धा है वो कहिए आप वर्ड से, के पास में बैठ सकूं। तो मैं माइंड में ये बन के करके गया था कि ये लास्ट टाइम है, मैं ध्यान लिंग के पास बैठ रहा हूँ और मैं जितना बैठ सकूं मेरे को उतना बैठना। तो इस बार मैं 2 मिनट बैठा और मेरी बॉडी के साथ कुछ कुछ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर मैं अपने अंदर ध्यान लिंग बसा के जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर मेरे पास ध्यान लिंग है। मतलब मुझे अब वापस घूम के फिर दोबारा प्लान बना के कि यार मुझे ध्यान लिंग विजिट करना है, मुझे ध्यान लिंग के पास बैठना है। उस बार बैठा था, बहुत मजा आया था, इस बार भी बैठूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप बस में हैं, ध्यान लिंग आपके पास। आप ट्रेन में हैं, ध्यान लिंग पास। आप किचन में खाना बना रहे हैं, ध्यान लिंग। ध्यान लिंग के साथ आप खाना बना रहे हैं, सोचिए। इस तरीके से आप अगर किसी चीज को अवेलेबल हो जाओगे ना, तो वो चीज आपके साथ बैठ जाएगी। सदगुरु के साथ भी यही हो रहा है, ध्यान लिंग के साथ भी यही होगा, देवी के साथ भी, जिन्होंने देवी गुड़ी ले रखी है उनके साथ भी यही प्रोसेस चालू है। आप अवेलेबल हो रहे हो किसी एनर्जी को, आप अपने बिस्तर को अवेलेबल हो जाओगे ना, आप 24 घंटा भी सो सकते हो। यही हो रहा है देवी के साथ भी। आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए देवी के लिए अवेलेबल हो रहे हो, देवी कह रही है मैं तेरे साथ 24 घंटे हूँ। ये एक पूरा दिन मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू 5 मिनट बैठता है मेरे साथ। यही हो रहा है हर ह्यूमन बीइंग के साथ, और उसे लग रहा है पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। नहीं, ये चीजें आप उनके लिए अवेलेबल हो रहे हो, आप उनके मैग्नेटिक फील्ड में, आप उनके मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में जा रहे हो और अवेलेबल हो जा रहे हो वहां जाके, और वो चीजें आपके अंदर बैठ जा रही है। देवी कहीं बाहर नहीं है, देवी आपके अंदर बैठा लिया आपने। बाहर नहीं है वो चीज, वो चीज अंदर है। आप उसके आगे से उठो, कहीं और जाओ, और जिस आदमी को आप 10 साल पहले मिले थे अब मिलो, वो बोलेगा तू अलग आदमी है अब। आप केवल उस समय तक देवी के पास नहीं हो जब आप वहां बैठे हो, या ध्यान लिंग के पास तब तक नहीं हो जब आप वहां बैठे हो। अगर आपको उसको आजीवन अपने पास रखना है तो वहां उसके पास जाके उसको अवेलेबल हो जाओ उस समय, टूट पड़ो उसके ऊपर। आपके साथ चलेगा वो जीवन भर। यही सदगुरु के साथ हो रहा है। अगर आपको एक बार सदगुरु, एक बार टच करना है केवल। सदगुरु बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे को टच भी नहीं किया था फिजिकली,
छड़ी से छुआ था। अब सदगुरु, अब डेली बैठा रहे वो आदमी 7th हिल पे जाके या कहीं जाके कि गुरु फिर से मेरे को टच करो, गुरु फिर से मेरे को टच करो, उस दिन बहुत मजा आया था। नहीं, वो एक बार अवेलेबल हो गए अपने गुरु को, और उनका गुरु उनके साथ है। ये जीवन और ना जाने इसके बाद कहाँ जाएंगे वो, वहां उनके साथ उनका गुरु जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप जो सदगुरु कर रहे हैं वो हर एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। बस आपको अवेलेबल होना पड़ेगा उस समय के लिए। डू वॉट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अपने मन मन आपके शरीर को ना चलाने पाए, जैसे ही मन कोई कमांड दे रहा है शरीर को, तुरंत बीच में आ जाओ। तुरंत बीच में आओ कि ये शरीर मेरा है, मन का नहीं है। ये शरीर मेरे हिसाब से चलेगा, तू मेरे हिसाब से मत चल भले, लेकिन शरीर तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। अवेलेबिलिटी अगर आप दिखाएंगे तो आपको ना ना ध्यान लेने की जरूरत है, कभी कभी नहीं। ना ही आपको सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु के एक इंटरव्यू में मैंने एक बात सुनी थी सदगुरु से कि किसी ने उनसे पूछा था कि पता नहीं कौन था वो, मेरे ख्याल में, कि आपके बाद दुनिया, आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे याद रखे। उस बात का मतलब मुझे आज समझ आया, जब मैं बीएचपी करने गया मुझे तब समझ आया उस बात का मतलब कि सदगुरु ने क्या कहा उस दिन। सदगुरु ने आंसर दिया उनका कि मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग याद रखें। लोग ऐसे जिए कि उन्हें पता ही ना हो कि मैं कौन हूं, मैं था भी या नहीं यहाँ। आप सदगुरु के पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है, उसको उसकी पूर्ति करने आप कहीं ना कहीं जा रहे हो। देवी के पास बैठ रहे हो, आप ध्यान लिंग के पास जा रहे हो, आप अपने मंदिर जा रहे हो, आप हनुमान जी के पास जा रहे हो, आप भोलेनाथ के पास जा रहे हो। आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, उसको पूरी करने के लिए आप वहां जा रहे हो। लेकिन अब वहां आप जा रहे हो, वहां कुछ और काम कर रहे हो। वहां पहुंचे, वहां कुछ और ही करने लग गए। नहीं, वहां जा रहे हो, वहां अवेलेबल हो जाओ, उसको उसके पास हो जाओ, उसको बोलो तू और मैं एक हैं। और सच में अगर आप उसको पूरी इंटेंसिटी से, अगर आप किसी भी एनर्जी बॉडी को बोल दोगे ना कि तू और मैं एक हैं, तो वो मान लेगी और वो एक हो जाएगी आपके साथ, और आपके साथ आजीवन रहेगी। यही है, सदगुरु ने यही कर रखा है ईशा योगा सेंटर में, और कुछ नहीं कर रखा। कोई रॉकेट साइंस नहीं। उन्होंने केवल उस प्लेस को अवेलेबल रखे हैं, वो वहां है। वो अमेरिका हो, लंदन हो, चांद पे हो, वो ईशा योगा सेंटर में हमेशा है। केवल इसी कारण वो अवेलेबल है वहां। जब वो ईशा योगा सेंटर में रहे होंगे, वो वहां एक बारी को अवेलेबल हो गए, बस। अब वो वहीं है। इतना सा साइंस है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके प्रति अपना डेडिकेशन दिखाइए, आपके साथ चलेगी वो चीज। बस मैंने ये सीखा है बीएसपी से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, सबसे ज्यादा मैंने सीखा, नहीं। मेरे से भी हाई इंटेंसिटी वाले लोग रहे होंगे, मेरे को नहीं पता रहे हैं कि नहीं, लेकिन रहे होंगे। लो इंटेंसिटी वाले भी रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा बीएसपी। आपको आपकी लाइफ को अपग्रेड करेगा बीएसपी। इसलिए आपके पास टाइम है तो जाइए, नहीं है तो टाइम निकाल के जाइए और बीएसपी कीजिए, क्योंकि बीएसपी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जिस जिस हेक्टिक पेस के साथ लाइफ चल रहा है ना आज, उसमें बीएसपी का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं देख पा रहा था कुछ लोग, क्योंकि मैं फिजिकली फिट हूँ, ठीक ठाक फिट हूँ, अबव एवरेज मान सकते हैं। तो कोई टास्क दिया गया है मुझे तो मैं उसको कर सकता हूँ अच्छे से। लेकिन कोई कुछ लोग थे, जैसे कुछ लोग 60+ थे वहां, या कुछ लोग इतने हैवी थे 90+ केजी के हैं। तो वो लोग उन उस चीजों को, जो गाइडेंस मिली है या जो इंस्ट्रक्शन मिला है, उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, वेट के कारण या एज के कारण। तो उनके साथ ऐसा नहीं है कि बीएसपी नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, उनको किसी ना किसी लेवल पे बीएसपी हुई होगी उनके साथ। बस अवेलेबिलिटी चाहिए आपकी वहां पर। ना आपका फिजिकल कर्मा, ना आपका माइंड, ना आपकी बॉडी, ना कुछ नहीं चाहिए वहां। वहां केवल और केवल अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी आप दे सकते हैं तो आपके लिए चीजें जरूर होंगी। एक घास है, वो 100% अवेलेबल रहता है एनवायरमेंट को। सूरज है, वो 110% अवेलेबल है। अब जहां भी उसने रोशनी देनी होगी वो देगा। वो एक कोना नहीं छोड़ता है, एक कोना नहीं छूट पाता है उससे। कैसे हो सकती है कोई चीज इतनी अवेलेबल? एक कोना नहीं छोड़ पाता है वो, इतना अवेलेबल है वो। गजब इंटेंसिटी है। इन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। सारथी जी, तो ये अवेलेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कुछ बताना चाहेंगे? अवेलेबल होने के लिए फिर वही कहानी शुरू कीजिए कि हम कहीं गए, और रास्ते में तो हमें ध्यान रहता है कि हम वहां जा रहे हैं, तो हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने वो करना है। लेकिन जब वहां पहुंच गए,
फिर हमें बैक जर्नी का याद आता है कि जब जाएंगे तो ये सामान लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जहां आप बैठे हैं, जिस जगह के लिए आप आए हैं, अगर आप वहां नहीं है, फिजिकली नहीं, मेंटली, अगर आपका मन वहां नहीं है, तो आपके लिए चीज कैसे हो पाएगी? तो पास्ट और हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि मन का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सारा रोल मन का इंपॉर्टेंट है, सारा रोल सारा ही ही मन का रोल। है। तो अधिकांश लोग इसी चीज में फंसे हुए हैं, मन के कारण ही लोग ना आगे जा पाते हैं ना पीछे ही जा पाते हैं। तो ये द्वंद मन का ही है, और मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं उनका ही द्वंद है ये सारे का सारा। तो मन के ऊपर हम किसी और दिन एक पॉडकास्ट करेंगे, और किस प्रकार से आपकी हाँ, जर्नी मन रही के है, ऊपर एक होना चाहिए। किस प्रकार से आपकी जर्नी रही है, और किस प्रकार से मैंने भी माइंड के साथ डील करना सीखा है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कितनी भी साधना करता हूँ, चाहे कुछ भी करता हूँ, जो भी है, लेकिन जब आयुष भाई बोलते हैं तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। और क्योंकि जो क्लैरिटी, जो द्वंद, जो भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये साधना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि ये सोचते नहीं है। ये इज अ गुड काइंड ऑफ इंटेलेक्ट, और जो भी है अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। सो द्वंद हमेशा से ही चला है, बचपन से ही, मतलब कि किस प्रकार से ऊपर उठा जाए। हम लोग बहुत डिस्कशन करते रहते थे। तो हम माइंड के ऊपर भी अवश्य हम दोनों एक अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस रह रहे हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मन के ऊपर उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करी जाएगी, हमारी क्या समझ रही है और किस तरीके से हम हमारे माइंड को ट्रांसेंड कर सकते हैं। जो बात आयुष भाई आपके सामने अभी इतनी आसानी से बोल रहे हैं, उसके पीछे का जो इनका होमवर्क रहा है या उसके पीछे की जो इनकी मेहनत रही है, वो आपको नहीं दिख रही होगी इस समय पर। लेकिन इनकी मेहनत बहुत ज़बरदस्त रही है, मुझको मालूम है, क्योंकि मैंने इनसे हर मूवमेंट पे बात करी है। और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते रहते हैं। और अप्रोच जो है आयुष भाई की, बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। किसी चीज़ को अगर पकड़ा है तो उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के कंक्लूजन तक आना। हर किसी के अंदर इक्वालिटी नहीं होती है। तो हम जरूर एक दिन इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मन को किस तरीके से आप ट्रांसेंड कर सकते हो। देखो, हम कोई गुरु तो है नहीं, पर इतनी बात तो तय है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियर दिखने लगी है। और जो मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से सुना है, बहुत कम लोगों के मुंह से सुना है, और शायद सुना भी ना हो, जितनी क्लैरिटी से आयुष भाई बात कर रहे हैं। और पहली बार ही मैंने किसी को ऐसा सुना है कि ये आप ऐसा भी कर सकते हो, और जैसे कि आप भी सदगुरु की तरह अवेलेबल हो सकते हो। ये जो बात आयुष ने अभी कही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे सुनाई गई है कि तू सुन ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ तक आई है ये बात। और सो तो बीएसपी तो मैं अवश्य करूंगा, मुझे करना ही है बीएसपी बिल्कुल। और मेरे जो हर टीचर टीचर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप बीएसपी कीजिए, आप पहले बीएसपी कीजिए फिर शून्य कीजिएगा। पर कोई बात नहीं, मेरा शून्य पहले हो गया। और जिन लोगों ने भी, जो लोग भी नहीं, सुन रहे हैं, ये कई मेरी बात है। पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो शून्य कर रहे थे, तो हम्म। उनकी तरफ भी मैं आकर्षित हो रहा था कि यार ऐसे मैं भी बैठूंगा कभी। कहा जाता है कि बीएसपी करने के बाद आपकी जो साधना है वो एनहेंस हो जाती है। और जैसा कि सदगुरु बताते हैं कि बीएसपी में हम आपको वो छोर दिखाते हैं, दूसरी साइड दिखाते हैं, या फिर दीवार के उस तरफ क्या है वो दिखा देते हैं। आयुष आयुष भाई की बातें सुनकर मुझे ऐसा ही लगा कि आयुष भाई ने दूसरी तरफ देख लिया है कि वहाँ क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि आयुष भाई के साथ ये चीज़ हमेशा बनी रहे, जो उन्होंने वहां पर देखी है, और इसके लिए लगातार प्रैक्टिसेस करते रहेंगे। तभी, ये सदगुरु कहते हैं, तभी आपके साथ चीज़ें बनी रहेंगी, और आपका जो माइंड है ये आपके साथ अगर गेम ना खेले, आप क्लियर रहे, तभी भी आप उस लेवल पर मेंटेन रह सकते हैं। परंतु अगर उस लेवल पर मेंटेन रह रहे हैं, तो अभी हम उस एनर्जी के घेरे से आए हैं तो हो सकता है हमारे साथ वो चीज़ें मेंटेन है, क्या पता समय के साथ वो डिमिनिश हो जाए। इसलिए हमें अपनी साधना रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। और जैसा कि मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू बताया है कि काफ़ी डिटेल में मैं चीज़ों के जाकर वीडियोस बनाता हूँ। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको शायद ये पता चल रहा होगा कि इस लेवल का कंटेंट शायद ही आपने, इस लेवल की चीज शायद ही आपने कहीं पर सुनी होगी, जो आयुष भाई ने आज आपके सामने इस प्रकार से इतने इजीली रख दी। आयुष भाई, अगर आप कुछ और बोलना चाहें तो प्लीज आप बता सकते हैं। और जो भी अभी ये यंग जनरेशन है उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग चीजों में पड़े हैं, कुछ लोग नशे में पड़े हैं, कुछ लोग किसी चीज में फंसे हुए हैं, कोई कोई अभी अपने लव अफेयर में पड़ा है। सो आप भी बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरे थे, जैसे
आपको भी ड्रिंकिंग की आदत थी, तो इससे आप ऐसे, जितने आपने गिनाए उतने सब। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे इन लोगों को? मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की साधना की। किसी की जरूरत नहीं है आपको, किसी की जरूरत नहीं है लिटरली। आपके पास इनफ चीजें हैं, दो, एक माइंड और एक बॉडी। ये दो चीजें मोर देन इनफ है कुछ भी करने के लिए लाइफ में। लेकिन अब बात वहीं आती है कि आपका माइंड किस लेवल पे प्रिपेयर्ड है और आपकी बॉडी किस लेवल पे प्रिपेयर्ड है। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, अगर आपने पूरा अच्छे से काम कर रखा है अपने माइंड के ऊपर, तो वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा। और बॉडी के ऊपर काम हो रखा है तो वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों के ऊपर काम करना है, या आपको लगता है कि आपका माइंड आपके साथ खेलता है, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना बहुत जरूरी है लाइफ में। मुझे लगता है कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा होने के साथ उसको कोई ना कोई प्रैक्टिस सिखा देनी चाहिए। कोई ना कोई प्रैक्टिस। जैसे आजकल क्या है, 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। और कौन पिला रहा है? मम्मी, पापा। आप जो आज खा रहे हैं ना, 4 साल बाद आप अपने शरीर को कोस रहे होंगे कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। 4 साल बाद, 6 साल बाद आप बोल रहे होंगे कि मेरा शरीर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर कोई आपको ये नहीं बोलेगा, केवल ये बताएगा ये बीमारी है, ये दवाई खाओ, इलाज होगा। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। कभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता है कि ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई और कैसे, किस तरीके से शुरू हुई है। कोई भी बीमारी, कोई भी इलनेस, कुछ भी आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी फूड हैबिट्स की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहली साधना इनिशियल लेवल पे तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी फूड हैबिट्स को सुधारें। आप देखो, फूड क्या है? मन को नहीं चाहिए फूड। फूड आपकी बॉडी को चाहिए। मन को कुछ नहीं चाहिए। मन को ना फीडिंग चाहिए, ना इनपुट चाहिए, ना आउटपुट चाहिए। मन को कुछ नहीं चाहिए होता है। इनपुट केवल और केवल बॉडी को चाहिए फूड के रूप में। और फूड आप मन के हिसाब से खा रहे हैं। तो सबसे पहले साधना तो ये कीजिए कि आप खाना जो है वो शरीर के हिसाब से खाएं। जो जिसको खाना चाहिए आप उसके हिसाब से खाना खाएं। ठीक है? मन को कुछ नहीं चाहिए आपके खाने से, उसको कोई मतलब नहीं। आपके खाने से उसको कोई मतलब नहीं। वो केवल और केवल आपको बहला रहा है। आप बहल रहे हो, जीवन भर बहलते आए हो और अभी भी बहलते रहोगे। वो आपको बोलेगा नहीं, गाजर क्यों, गन्ने का रस क्यों पीना है, हम रियल जूस पियेंगे। और आप पियेंगे। नहीं चाहिए, मन को खाना चाहिए ही नहीं, और आप मन को खिला रहे हैं। और खाना जा कर रहा है बॉडी में, और वो बॉडी क्या हो रहा है? आप बन रहा है। वो खाना क्या है? आप बन रहा है। और 4 साल बाद वही आप आपको परेशान करेगा। और आप फिर बोल रहे होंगे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। और ये चलता रह रहा है, ये चलता रह रहा है, ये चलता रह रहा है। पहले 60 साल की उम्र के लोग परेशान होते थे, फिर 50 के होने लगे, अब 40 के होंगे, और हमारे बच्चों के टाइम पे 20 और 30 के होने लगेंगे। तो सबसे पहले साधना मेरे हिसाब से जो देनी चाहिए, किसी भी बच्चे को आप साधना दीजिए कि वो कुछ गलत ना खाए। अगर उसकी बॉडी 5 साल 6 साल से प्रिपेयर होनी चालू हो जाएगी तो उसको किसी और साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी। साधना की जरूरत, हम साधना की तरफ तभी बढ़ते हैं जब हम में कोई कमी लगती है। हमको कोई गुरु तभी चाहिए जब हमें हम में कोई कमी है। हमको ध्यान लिंक तभी चाहिए जब हम में कोई कमी है, हम में कोई वॉइड दिख रहा है हमारे अंदर, उसको फिल करने के लिए हम वहां जा रहे हैं। तो वॉइड ना बनाए जाएं शुरुआत से। हम बच्चों में ये साधना दें उन्हें कि हम जो भी खाएंगे वो बॉडी के हिसाब से खाएंगे, जिसको फूड चाहिए, ना कि मन के हिसाब से। सबसे बेसिक साधना जो हम किसी के साथ कर सकते हैं वो ये है। उसके बाद अगर आप नहीं हैं, अगर आपकी उम्र 15 20 25 30 35 40 45 है, तो अपने हिसाब से अपनी फिजिकल लेवल, आपका आपका जितना फिजिकल आप वर्कआउट कर सकते हैं उस हिसाब से साधना कर सकते हैं। और साधना ऐसी रखिए कि जो आपके केवल बॉडी पे नहीं, मेंटल लेवल और एनर्जी लेवल तक आपको इफेक्ट करे, आपको फायदा पहुंचाए। साधना ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो जिम भी जा सकते हैं, जिम जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो आपको केवल दिखने में सुंदर बनाएगा। गौरव अन्ना अभी लेके आने वाले हैं शायद एक हठी योगा टीचर का इंटरव्यू, तो उसमें आप सुन सकते हैं कि एक हठी योगी और एक जिम ट्रेनर या जिम गोइंग बॉय में क्या फर्क होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ कोई चीज़ खराब है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने जिंदगी में करना क्या तो चाहते आपके सारे डायमेंशंस पे काम करे, क्रिया वो अच्छी है, ये कहना चाह रहे हैं।
जो आपके सारे डायमेंशन पे काम करे, ऐसी क्रिया कीजिए। ओके। आई होप आप लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हालांकि हम कोई बहुत बड़े 30 मार खान तो है नहीं, पर मेहनत काफ़ी करी है, और आगे भी करते रहेंगे, इस प्रकार के पॉडकास्ट आते रहेंगे। और एक चीज़ और कि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करी है। हमने बहुत पैसा कमा लिया या बहुत बड़ा कुछ भी सेटअप हमने कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। बट एक चीज़ है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी इन माइंड। जो भी आप बोलना चाहें, धीरे धीरे ये हर दिन डेली लेवल पे इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे ही हम आगे फ्यूचर में भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे। और जो ये वाला पॉडकास्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट, मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा। जैसे विशाल विशाल भाई का सादा पता वाला था, उससे भी कई कई बढ़िया मुझे ये वाला पॉडकास्ट लगा। जो क्लैरिटी के साथ आयुष भाई ने बात करी। सो ये केवल आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए है, अपनी साधना डेली बेसिस पे करें। जो आयुष भाई कह रहे हैं कि साधना की जरूरत नहीं है, हमें कोई साधना की जरूरत नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। ये आयुष भाई ने अभी फील किया है। आयुष भाई अभी खुद अपनी साधना करते हैं, और देवी के पास भी बैठते हैं, श्याम भाई महामुद्रा भी करते हैं, सूर्य क्रिया क्रिया इन्होंने सीखी हुई है, और अंग बर्धन इन्होंने सीखा हुआ है। लेकिन जो इन्होंने फील किया वो उस लेवल पे जाकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें उस लेवल पे बने रहना है तो हमें अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए साधना करनी ही पड़ेगी। सो आप इनकी बातें सुनकर या बातें को गलत वे में लेकर अपनी साधना करना ना छोड़े। साधना इज मस्ट, इट इज मस्ट। साधना की वजह से ही हम यहाँ पर खड़े हैं। आयुष भाई आपसे ऐसी बातें कर पा रहे हैं, और उनके लेवल की जो साधना है, उनके मेंटल लेवल का आपको पता नहीं है कि वो मेंटली किस लेवल तक वो जाकर चीजें सोच रहे होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाए, जिन्हें लगता है कि आपको लगता है कि जिन लोगों को इस चीज़ की जरूरत है, उन लोगों तक ये पक्का पक्का पहुंचाया। जो ईशा मेडिटेटर्स है, नए नए बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी बीएसपी करने जाओ तो अपना होमवर्क 5 घंटे मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है। आप 50 घंटे भी कर सकते हो, आप 500 घंटे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना। एक आदमी था, उसने 750 पेज का होमवर्क लेके गया था हमारे साथ। आपके साथ बीएसपी कितने अच्छे से होगी, ये पूरे के पूरा डिपेंड करेगा आपने कितना होमवर्क किया, कितना टाइम लिटरली राइटिंग को दिया है होमवर्क को। इसलिए होमवर्क राइटिंग में मिनिमम से मिनिमम 50 घंटे की राइटिंग करके जाना वहां। बहुत लोग थे जो रो रहे थे बाद में तीसरे दिन कि यार होमवर्क और करना चाहिए था, होमवर्क और करना चाहिए था, होमवर्क और करना चाहिए था। इसलिए होमवर्क को बिल्कुल लाइटली मत लेना। होमवर्क को बहुत अच्छे से, और जो आपको याद है अपने जीवन में, आपके माइंड ने आपके साथ खेला, आपके रिलेटिव्स ने आपके साथ खेला, आपके फ्रेंड्स ने, आपके माँ बाप, पत्नी, बच्चे, किसी ने, समाज ने, कुछ हो रखा है आपके साथ, कुछ फिजिकली असॉल्ट या किसी भी टाइप का कुछ भी आपके दिमाग में जो आ रहा है, अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं, सब का सब पेपर पे डालो। उसको ना कोई पढ़ेगा, उसको ना कोई नहीं पढ़ने वाला है उसे। वो केवल और केवल आपके वेलबींग के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको। बस मैं ये कहना चाहूंगा, और इसीलिए मैंने इतनी इंटेंसिटी के साथ ये बात बोली है। उसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। अगर आप होमवर्क नहीं करके जा रहे हो, इसका मतलब 50% आप चूक गए। आपके साथ बीएसपी कर ही नहीं सकते। इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा हो सके।